आज 23 अप्रैल है। 2013 में भी 23 अप्रैल थी और उस 23 अप्रैल के दिन महावीर जयंती थी। महावीर जन्म कल्याणक था। क्या? महावीर जन्म कल्याणक था और मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे। और आज 23 अप्रैल है और स्वयं मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है और मां पद्मा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे। योग और संयोग, आज भगवान के दो कल्याणक हैं, तप कल्याणक और जन्म कल्याणक। अक्सर आप देखना चंदा प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही दिन है। और अन्य तीर्थंकरों में भी आप ध्यान देना तो आपको पता चलेगा कि उनका दोनों का जन्म और तप एक ही दिन होता है। ऐसा क्यों? कारण है, जिस दिन उनका जन्म होता है उसी दिन उनकी दीक्षा होती है। उनकी दीक्षा की तारीख और जन्म की सेम होती है, वैराग होता है। अक्सर ये हर तीर्थंकर में किसी का अलग हो गया हो तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्राय जन्म और तप एक दिन होता है। जन्म हुआ तो स्वर्गों में घंटे बजने लगे, जन्म हुआ तो तीनों लोकों में क्षण भर को शांति हो गई, जन्म हुआ तो स्वर्ग के सारे देवता धरती पर आ गए। सौधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना को लेकर धरती पर आ गया, पूरे वैभव के साथ, हाथी घोड़ा और सब कुछ लेकर के आ गया। असंख्यात देवी देवता थे। कितने? अरे बोलिए ना, असंख्यात किसे कहते? कितना होता है असंख्यात? गिन के देखो कितना। पहले गिन कितना सकते हो आप? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। अब जाओ इसके आगे। इससे भी ज्यादा देवी देवता भगवान के जन्म कल्याणक में होते हैं। और सौधर में इंद्र 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। वो कलश कितने बड़े होते हैं? वसु योजन गहराई वाले, यानी 8 योजन गहरे। 8 योजन किलोमीटर से बड़ा होता है, यानी समुद्र के बराबर समझ लो आप। 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन मुख वाला। ऐसे भगवान का जो अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, एक कलश इतना, एक समुद्र के बराबर समझ लो आप। अब एक कलश में इतना पानी है। ऐसे 1008 कलश होते हैं। कहाँ से आते हैं कलश? स्वर्ग के कुबेर इंद्र लाता है। इसीलिए भक्ति का नंबर आए तो देवताओं की बात होती। पंच कल्याणक कराते हैं, बोले तुमसे नहीं करवाएंगे। किससे करवाएंगे? बोले तुम्हें पहले सौधर्म इंद्र बनाएंगे, महेंद्र इंद्र बनाएंगे, कुबेर इंद्र बनाएंगे, फिर तुमसे पंच कल्याणक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में उतनी भक्ति नहीं होती है जितनी भक्ति देवताओं में होती है। इसलिए आपको पहले इंद्र बनाया जाता है। इंद्र बनने के बाद आपको एक फीलिंग अलग आती है और जो आपकी भक्ति उमड़ती है फिर उससे पंच कल्याणक होते हैं। तो 1008 कलश। अब इतना कलश जब भगवान के ऊपर डालते हैं तो जल कितना होता होगा? कितना होता होगा? नदियां बह जाती होंगी तो सारी नदियां बह रही होंगी वहां तो, लेकिन वहां जितना जल होता है इससे कहीं ज्यादा देवी देवता होते हैं। क्या?
इससे भी असंख्यात गुने देवी देवता होते हैं। और भगवान के ऊपर से जो जल आता है सब हाथों में झेल के गंदोदक लगा लेते हैं। इतने देवी देवता भगवान के जन्म कल्याणक में होते हैं। आज आप यहाँ पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। और यदि आपने अंदर की भावनाओं से, भक्ति की भावनाओं से कि भगवान ये तो हम आपका यहाँ मना रहे हैं, एक कहीं मौका ऐसा मिले कि साक्षात आपके जन्म कल्याणक पर पहुँचे, तो प्रभु ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो कि साक्षात आपका जन्म कल्याणक मना सकें। और यदि सौधर्म इंद्र बन के मनाएं, कुबेर इंद्र बन के मनाए वो कल्याणक, तो और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ आज का अभिषेक करना। भावना भवनाशिनी और भावना भाववर्धनी। भावना से भवों का नाश होता है और भावना से भवों का वर्धन होता है। बस कुछ नहीं है दुनिया में, केवल भावों का खेल है, केवल भावों का खेल है। ना कुछ मेरा है और ना कुछ तेरा है। बस विचारों में जो कह दिया कि ये मेरा है तो मेरा हो गया, मैंने कहा ये मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है। वैसे है कुछ नहीं मेरा, है ही नहीं है। सत्य देखा जाए तो कुछ भी मेरा। अभी अभी एक घटना पता चली है कि हमारे कई वर्षों से पुराने एक भक्त ललित जैन की श्रीमती जी सुबह सुबह चाय बनाने जा रही थी और साइलेंट अटैक आया, चली गई। उनका हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है और आजकल तो हो ही रहा है। चाय बनाने जाओ, नाचते नाचते, नहाते नहाते, सोते सोते कब चले जाए पता ही नहीं है। तो जब तक ये शरीर में आत्मा है और मौका मिला है, अच्छे काम करते रहो, करते रहो। कौन सा पुण्य कौन सी जगह काम आएगा पता नहीं है। जितना तुमने कमाया है पैसा, इसमें से कितना पैसा तुम्हारे काम आएगा कोई कह सकता है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। कौन सा काम आएगा? जितना आपने भाव सहित दान दिया है ये जरूर काम आएगा और बाकी का पता नहीं। सरसेठ हुकमचंद जी इंदौर वाले, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी संपत्ति कितनी है? बोले 28 लाख। बोले पूरा इंदौर तो आपका है, पूरी जमीनें आपकी हैं, महल मकान आपके हैं, तिजोरी भरी पड़ी है और केवल 28 लाख बता रहे हो? बोले भाई आज तक मैंने 28 लाख रुपयों का दान किया है, बस वो ही मेरे हैं, बाकी का तो मैं चौकीदार हूँ। जो मैंने हाथ से दे दिया उसका मालिक और जिसकी रक्षा कर रहा हूं। अरे बोलिए ना, तो आपको चौकीदार बनना ज्यादा अच्छा लगता है कि मालिक बनना ज्यादा अच्छा लगता है? अब आप, मैं कुछ नहीं कह रही। तो भगवान ने जन्म कल्याणक के दिन ही तब कल्याणक किया नहीं, हुआ। दीक्षा ली, जब आए थे इस धरती पर, जन्म लिया था, तब तन पर कुछ भी नहीं था। और समय के साथ में जब वही तिथि आई तो उस दिन फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म हुआ था, यानी दिगंबर हो गए। यानी जो महल मकान परिवार घर द्वार जो कुछ था सब छोड़ दिया और जंगल में चले गए। ये उनका दूसरा जन्म था। एक ही जन्म में दूसरा जन्म कब होता है? एक जन्म तो ज्ञान पूर्वक नहीं होता है। आपको पता है आपका अगला जन्म कहाँ होगा? अरे बोलिए ना, पता है क्या? नहीं पता है? अच्छा, आपके मम्मी पापा कौन होंगे पता है क्या? वो भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन यदि दीक्षा लेते हैं तो वो ज्ञान पूर्वक जन्म है। जो शरीर का जन्म हुआ है उसका हमें ज्ञान नहीं है,
लेकिन जो आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सब कुछ छोड़ करके और जो नई जिंदगी शुरू की जाती है दीक्षा के माध्यम से, उसको कहते हैं नया जन्म। और वही जन्म ही हमारा जन्म होता है। शरीर का जन्म हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाते हैं। आपका जन्म हुआ कि नहीं? कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ। गर्भ और जन्म में से कितने हो गए? उंगली दिखा दो ना, उंगली दिखा दो, ऊपर करो। हाँ, महिलाएं भी ऊपर कर लें अपने अपने। गर्भ और जन्म तो हुआ ही है ना, उपवास वगैरह तो करती हो ना, तो तपस्या हो गई। और ज्ञान है तो ज्ञान हो गया। अरे बोलिए ना, तो कितने कल्याणक हो गए आपके? 4 हो गए ना? वाह, आनंद आ गया। केकड़ी में आके धन्य हो गई मैं। इनके 4 कल्याणक हो गए, बस 5वां कल्याणक रह गया है। 5वां कल्याणक होते ही केकड़ी सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। कल्याणक किसे कहते हैं? जिनका गर्व अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका जन्म अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका तप अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, जिनका केवल ज्ञान अपने और औरों के कल्याण के लिए होता है, ऐसे ही मोक्ष अपने औरों के कल्याण के लिए होता है, उसको कहते हैं कल्याणक। तुम गर्भ में तो आए हो, कल्याणक नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म तो हुआ है, जन्म कल्याणक नहीं हुआ। जन्म दिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक तीनों अलग अलग हैं। अभी तुम्हारा केवल जन्म दिन है, तुम जन्म जयंती तक भी नहीं पहुंचे हो। जन्म जयंती किसकी? जो जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जन्म जयंती होती है। और जिनका अंतिम जन्म होता, तीर्थंकर होते, उनका जन्म कल्याणक होता है। अब बताइए आपके कितने कल्याणक हो गए? से एक भी नहीं हुआ। बड़े सीधे लोग, बड़े भोले प्राणी हैं। इन्हें अभी 2-4 दिन बाद फिर पूछेंगे, तुम फिर शुरू हो जाओगे, हमारे 2 हो गए, हाँ, फिर हमारे 4 हो गए, फिर शुरू हो जाओगे। क्योंकि तुम्हें याद तो रखना नहीं है। याद तो तुम्हें अपनी दुकान की चीज़ें रहती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, लड़ाई भिड़ाई की बातें बहुत याद होती हैं। याद नहीं होता है तो काम की बात याद नहीं होती, धर्म की बात याद नहीं होती, बाकी सब याद रहता है। अरे बोलिए ना, है? जबकि होना क्या चाहिए? काम की बात याद रखें, बाकी सब भूल जाएं। कुछ लोग कहते बोले माता जी आशीर्वाद दे दो, हमें कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। अच्छा, सबके नाम बताओ। सबके नाम बता दिए। इनकी शादियां हो गई? हाँ हाँ, सबकी शादी हो गई है। कहाँ कहाँ हुई हैं? सब शहरों के नाम बता दिए। अच्छा अम्मा जी, दहेज आया भी तो होगा? बड़ी के यहाँ से इतना आया था, मंझली के यहाँ से इतना आया था, 5वीं के यहाँ से इतना, चौथी के यहाँ से लड़की को इतना दिया, सब बता दिया। अच्छा अम्मा जी, आपके यहाँ नाती पोते क्या धोती धेवते भी तो बोलते हैं ना? हाँ, वो भी होंगे? बोले हाँ, बड़ी के इतने हैं, छोटी के इतने हैं, मंझली के इतने हैं, और लड़की के इतने हैं, उसके इतने हैं। मैंने कहा अभी तो आप कह रही थी आपको कुछ याद नहीं होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत पहुंचे। एक उनके साथ शिष्य था, बड़ा खड़ा था, प्रवचन के बीच में खड़ा हुआ, गांव वालों को 2-4 गालियां दी और भाग गया। गांव वाले उस समय तो चुपचाप रहे, क्योंकि संत सामने बैठे हैं, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। भाई अब क्या बोले,
महाराज के साथ का आदमी है। कोई बात नहीं है, 10-15 दिन के बाद वो लौट के आया, पकड़ के लाए महाराज। इसने देखो गालियां दी थी, आपके संग का गालियां दी इसने, गालियां। तो मुस्कुराने लगा। संत ने कहा, भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले महाराज, जिस समय मैंने गालियां दी थी उस समय आपका प्रवचन चल रहा था। हाँ हाँ चल रहा था। तो जो मैंने गालियां दी थी वो इनसे पूछो कि मैंने कौन कौन सी गालियां दी। बता दी, याद है ना? तो कौन सी गालियां दी थी? अच्छा महाराज, इनसे ये पूछो कि उस समय प्रवचन में उस दिन आपने क्या कहा था। ये बात केकड़ी की है क्या कि कहीं और की है? सब जगह की है, सब जगह की है। जो हमें याद नहीं रखना है वो तो हम खूब याद रखते हैं, और जो हमें याद रखना है उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? इसी कारण दिमाग खराब हो रहा है, इसी कारण मन मुटाव बढ़ रहा है, इसी कारण आपस में वैमनस्यता हो रही है, इसी कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो कोई लड़ाई हो गई घंटे भर में वहीं खत्म करो, फिर बोल जाओ। नहीं नहीं, 8-8 दिन तक, 15-15 दिन तक। क्या वो रोटी बनाएगी, वो रोटी नहीं खाएगा, मैं खा लूंगा बाजार में, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ की रोटी। ऐसा केकड़ी में होता कि नहीं होता? अच्छा होता है क्या ऐसा? यहाँ की महिलाएं ऐसा करती हैं कि नहीं करती कि 8-8 दिन अपने पति से बात ना करें? कितनी महिलाएं हैं जो पति से अनबोल नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, वो हाथ उठाएं। नहीं करने वाली हाथ उठाएं, करने वाली की नहीं पूछ रही। जो महिलाएं पति से अनबोल नहीं करती हैं वो हाथ उठाएं। पति की बात का बुरा नहीं मानती वो हाथ उठाएं। उठाइए उठाइए भाई, कैमरा उनकी तरफ करो ना। ओ भाई, तुम उन्हें ना देखो, कैमरा को दिखाओ। हाँ अच्छे से हाथ उठाओ, उठाइए उठाइए। देखो हाँ, मुश्किल से 10-20 हैं, बाकी सभी अनबोल वाली हैं। गुस्सा आया तो बोलना छोड़ देती, अब करो, जवाब ही नहीं देती। कभी दरवाजा पटकेंगी, कभी बर्तन पटकेंगी, यही करती। जब नहीं मुंह बंद होता है तो फिर दरवाजे शुरू होते हैं, बर्तन शुरू होते हैं, बच्चों की पिटाई शुरू होती है, ताकि कुछ तो बोले ये, और ये बोले और मैं चिल्लाऊं। अच्छा, कितने पति हैं जो अपनी पत्नी से अनबोल नहीं करते हैं? हे भगवान, मैं तो सोच रही थी दाल में काला होगा, यहाँ तो दाल ही काली है। आज पकड़ में आए हो, पहली बार पकड़ में आए हो तुम लोग, और वो भी भगवान के जन्म कल्याणक पर। आज जन्म कल्याणक पर एक संकल्प लो, कोई बात नहीं, बुरा लग जाता है, लेकिन घंटे भर के बाद वापस वैसे ही हो जाओ। एक काम कर लेना, सुबह सुबह मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर लेना। ऐसा हो सकता है भले लड़ाई हो तुम्हारी, लड़ाई अपनी जगह बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह नजरें मिला के मुस्कुरा के, ऐसा नहीं जय जिनेंद्र। अब गुस्सा आ रहा है तो ऐसी जय जिनेंद्र होगी, लेकिन नहीं, ऐसी जय जिनेंद्र नहीं करना है। हाथ जोड़ के मुस्कुरा के उनकी एक दूसरे की तरफ देखना है, फिर बड़े प्यार से कहना जय जिनेंद्र। गुस्से में भी ऐसे ही बोलना है। फिर देखो गुस्सा कितनी देर चलता है। आप लोग चाहते हो कि आपका गुस्सा कम हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाकर बताओ कि हमारा गुस्सा कम हो, हमारा अनबोल कम हो। आप नहीं चाहते? अच्छा ठीक है, तो क्या करना है? आज से मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करना है। क्या करना है? कितने लोग हैं जो रोज जय जिनेंद्र करते हैं अपने परिवार वालों से, रोज सो के उठ के? हाँ, कम लोग हैं। आज भगवान के जन्म कल्याणक पर संकल्प लो कि सुबह सोकर उठेंगे तो बातचीत करने के पहले जय जिनेंद्र करेंगे, क्योंकि ये हो गया मंगलाचरण। क्या हो गया? जय जिनेंद्र। क्या? जिनेंद्र भगवान की जय हो।
क्या कहा आपने? जिनेंद्र भगवान की आपने किसी से नमस्कार थोड़ी किया है, आपने थोड़ी कुछ किया, आपने क्या किया है? जिनेंद्र भगवान की जय करी है। तो जय जिनेंद्र करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? भगवान की जय तो बोल रहे हो ना। कितने भी लाल पीले नीले हरे हो रहे हो, लेकिन जय जिनेंद्र मत छोड़ना। ऐसा हो सकता है क्या? कौन कौन ऐसा कर सकता कि किसी से भी लड़ाई हो जाए, जय जिनेंद्र नहीं छोड़ेंगे? हाथ उठाओ। किसी से भी झगड़ा हो जाए, जय जिनेंद्र जरूर करेंगे। हाँ, एक दूसरे को देख के हाथ मत उठाना, हाथ दिल से उठाना कि आज भगवान के जन्म कल्याणक पर हम संकल्प लेते हैं कि अनमोल में भी जय जिनेंद्र तो करेंगे ही करेंगे। ये मत सोचना उसने तो करी नहीं, मैं क्यों करूं? पहले वो करे, वो छोटा है पहले वो करे, बहू है पहले उसको करना चाहिए, मैं सास हूं मैं क्यों करूं? ऐसे भाव आ सकते कि नहीं आ सकते? अरे बोलिए ना, आ सकते, लेकिन नहीं, जो पहले मौका मिल जाए जिसको, वो जय जिनेंद्र कर ले। लेकिन बहू भी ये नहीं कि रोज सास करती है तो वही करेगी। हाँ नहीं, अम्मा जी क्या। और हाँ एक चीज और बता दूं, एक संबोधन होता है, संबोधन, वो आपने पढ़ा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, हैं, संप्रदान के लिए अपादान मैपे पर संबोधन हे भो अरे। तो किसी भी कार्य को करने के पहले या किसी से बातचीत करने के पहले संबोधन होता है। क्या होता है? आप लोग क्या कहते हैं? माता जी बदनामी, तो माता जी क्या हो गया? संबोधन हो गया। दीदी वंदना, तो दीदी क्या हो गया? वंदनम। छुल्लक जी इच्छामी, तो छुल्लक जी क्या हो गया? संबोधन हो गया। ऐसे आपस में आप जब बातचीत करते हो तो आपको संबोधन करना चाहिए। कैसे? अब तुम अपनी पत्नी को क्या कहोगे? अच्छा चलो इनको छोड़ो, पहले उनसे पूछ लेती हूँ। आप अपने पति देव को क्या कहोगे? है? नाम लोगे? नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्या कहना? पति देव, हे पति देव नमस्ते, जय जिनेंद्र। क्या बोलना है? अरे बोलिए, पति देव तो पति परमेश्वर बोल देना। बोल सकते हो क्या? अच्छा पति देव तो बोल ही सकती हो। उठाइए हाथ, कौन कौन बोल सकता है? अच्छे से हाथ उठाइए, कौन कौन बोलेगा? सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। चाहिए है तो बोलो। पति से सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। हाँ, सम्मान तो सबको चाहिए, मगर खुद नहीं करेंगी सामने वाले का। चलिए, सारी पत्नियों को आज से नियम है, सुबह सो के उठ के हे पतिदेव जय जिनेंद्र। ठीक है? आपको क्या बोलना है? हे देवी, तुम उन्हें देवी बनाओ, वो तुम्हें देवता बनाए, बन गया घर मंदिर। और जिस घर में शांति होती है वो घर मंदिर है। और घर में क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। अरे बोलिए ना, शांति कहाँ से मिलेगी? यहाँ से शुरू होगी। कहाँ से मिलेगी? यहाँ से शुरू होगी। तो 1 साल तक का नियम है कि आप लोगों को आपस में जय जिनेंद्र करना है, और बच्चों को भी करना, जितने बच्चे बैठे हैं। और बच्चे ना कर पाए तो बड़े कर लेंगे, बेटा जय जिनेंद्र। ठीक है? सास को बहू से करना है और बहू को सासू जी। अरे बोलो ना, कैसे बोलोगी? ऐसे नहीं, जय जिनेंद्र ऐसे नहीं करना, सासू जी जय जिनेंद्र। हर चीज की एक तरीका होता है, और तरीके से किया जाए तो उसका असर सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अब कई बार तो पता क्या होता, सामने वाला 10 बार जय जिनेंद्र करे, लेकिन सामने वाला इतना अकड़ू होता है, मुंह से नहीं बोलेगा जय जिनेंद्र, मुस्कुराएगा नहीं, बस यूं गर्दन हिला देगा, बस ले लिया मैंने तेरा जय जिनेंद्र, वापिस नहीं देता मैं तुझे।
ऐसे नहीं करना। यदि कोई आपसे एक बार जायज नैन कहे तो आप उससे 2 बार जायज नैन जायज नैन जायज नैन, वो 2 बार कहे तो आपको 4 बार कहना। फिर देखो कैसा आनंद आए। आप इतना झुक के करोगे तो सामने वाला और झुकेगा, और तुम और झुकोगे तो सामने वाला और झुकेगा। देने से मिलता है, बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, और बीज ही नहीं डालोगे तो पेड़ कहाँ से उगेगा। तो आज भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए थे, और आज उन्हीं भगवान का जन्म कल्याणक भी आज है। 2 अवसर एक साथ मिल रहे हैं, और केकड़ी वालों ने बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आज पूरा केकड़ी इकट्ठा हो गया है। इतने पुरुष तो बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए होंगे। अरे बोलिए ना, इतने पुरुष तो बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए होंगे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इकट्ठे होते रहो, छोटे छोटे निमित्त से इकट्ठे होते रहो। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और आज भगवान मुनशुरत नाथ के तप और जन्म कल्याणक का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और हर शनिवार को करने में भगवान मुनशुरत नाथ की पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो कर लोगे हर शनिवार शनिवार? कौन कौन कर लेगा एक बार फिर से बता दूं मुझे, हाथ उठाकर, अच्छे से हाथ उठाकर। किताबें मैं भिजवा दूंगी, किताबें जिसको पर्सनल किताब भी चाहिए उसको मैं दूंगी, कि माता जी हम घर में रखेंगे, घर में पढ़ेंगे, मैं दूंगी किताब। लेकिन आप पूजा करने के लिए हाँ करो, अब उठाइए हाथ। करोगे तो पाओगे, और फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर कहो भगवान आशीर्वाद दे दो। पहले से पूजा कर लो, पहले से भक्ति कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तब कहो, फिर कोई काम नहीं आएगा, है ना। तो अब आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। भोजन में गर्म का, करने में अच्छे कर्म का, और बनने में सौधर्मेंद्र का बड़ा ही महत्व है। घूमने में बस का, गर्मी में रस का, और करने में 24 तीर्थंकर कलश का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, करने में बाहुबली कलश का। STM, अच्छा तहसीलदार जी आ गए, क्या बात है, आज समय मिल गया। चलिए आ जाइए। उधर से ऊपर चलने, इधर से आ जाए, आप इधर ऊपर आ जाए, आप ऊपर आ जाए। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और मुनि सुब्रत नाथ भगवान के आज जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्य में वय का, और भगवान के अतिशय का बड़ा ही महत्व है। किसान में खेत का, देखने में नेत्र का, और बनने में स्वस्ति धाम अतिशय क्षेत्र का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और हर शनिवार को जहाजपुर जाने का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान मुनशुरत नाथ की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। तो आप चालीसा, पूजा, जो भी आप चाहें वो आप भगवान की शुरू करें। कोई भी विपत्ति है, कोई भी आपत्ति है, आप भगवान मुनशुरत नाथ की आराधना करें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमारे बीच में, हाँ आइएगा हमारे बीच में। देखिए, धर्म के बीच में प्रशासन का भी सहयोग हमें हमेशा पड़ता रहता है, राजनीति का भी सहयोग पड़ता रहता है, राजनेताओं का भी सहयोग पड़ता रहता है, मिलता रहता है। उसी में हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी पधारे हैं श्रीमान तहसीलदार साहब और SDM साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ, ये हम सबका भी बड़ा सौभाग्य है। मैं आज का दीप प्रज्वलन सुभाष जी अमानी साहब, SDM साहब और बंटी जी राजपूत तहसीलदार साहब हमारे बीच में है। एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत की ये बेला है।
आज मैं चाहूंगा कि भव्यति भव्य इस महामहोत्सव का शुभारंभ आपके ही हाथों से दीप प्रज्वलन के साथ हो। मैं श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब से निवेदन करना चाहूंगा। चलिए। हाँ, ये तीनों कलश यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा, मैं श्रीमान एचडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम का भव्य दीप प्रज्वलन करें और स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हाँ, जगमग जगमग दीप जलाए अतिथि आज पधारे हैं। जगमग जगमग दीप जलाए अतिथि आज पधारे हैं। मंगल दीप जलाए हैं, देखो सौभाग्य हमारे। जिन धर्म जिन आगम की प्रभावना, जिन धर्म जिन आगम की प्रभावना, स्वस्ति भूषण माँ की प्रभावना। जिन धर्म जिन आगम की प्रभावना, थोड़ा आइए और मैं परम आदरणीय सुभाष जी भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द आप अपने रखें इस धर्म सभा के बीच में, और निश्चित धर्म की प्रभावना में आपका हमें अब तक सहयोग मिलता है। एक बार जोरदार तालियों से सुभाष जी भाई साहब का स्वागत करें। पूजनीय स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में सादर वंदन। समस्त श्रावक श्राविकाओं को भी मेरा नमन, और यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक बंधुओं को भी मेरा प्रणाम। जैन धर्म हिंदू धर्म का ही विकसित रूप है, पृथक से कोई अलग धर्म नहीं है। जैन धर्म में काया क्लेश करके मन जो शुद्धि है उस पर विशेष महत्व दिया गया है। जो कर्म पुद्गल हैं उनको रोकना, संवर, निर्जरा करके मोक्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया है, ये जैन धर्म ने हमें प्रदान की है। मैं स्वयं भी जैन धर्म का अनुयायी हूँ। आज मुझे रितेश जी ने यहाँ आने का आमंत्रण दिया, मैंने शहर मेरा सौभाग्य समझते हुए स्वीकार किया, और मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। पुनः सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी बातें रखी कि कहते हैं कि धर्म धर्म है और जैन धर्म जन जन का धर्म है। जो माने उसका जैन धर्म है, क्योंकि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र है, और जो जिनेंद्र को मानता है वो जैन है। हमारे बीच में परम आदरणीय दीदी भी है, यहाँ पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द आप अपने भी रखें। मंच पर विराजमान माता जी, साथ में उपस्थित साध्वी और साधुजन, टेकरी क्षेत्र के समस्त जैन धर्म को स्वीकार करने वाले आगंतुक, और इस पवित्र स्थान पर मुझे आमंत्रित करके मेरे जीवन को भी थोड़ा सा पुण्य फल प्रदान करवाने वाले रितेश जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जैन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि अथाह है। जितना भी इसको पढ़ा जाए, इसको जाना जाए, ये वो महासागर है कि इसके जो था है उसका पता लगाना नामुमकिन है। मैं अभी थोड़े दिन पहले सरवाड़ जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं उनके संपर्क में आई,
और उन्होंने मेरे ऊपर एक उपकार किया कि मैंने जहाजपुर के बारे में सुना था कि वहाँ पे जो एक जैन मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उनके सहयोग से मुझे वहाँ पे दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। और मैं आपको आत्मीयता से बताती हूँ कि इतनी संतुष्टि, इतनी शांति, जीवन का जो लक्ष्य है, हम लोग भटक रहे हैं, ये चाहिए लेकिन शांति नहीं है। मैं वहाँ गई, 1-1.5 घंटे में वहाँ बैठी, पूरा भ्रमण किया उसका, लेकिन उस दिन दीदी मुझे वहाँ नहीं मिली, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि कहते ना जैसी संगति आप वैसे बनते चले जाते हैं। तो मुझे इनके दर्शन नहीं हुए, थोड़ा सा ये था, लेकिन अहो भाग्य, कहा जाता है ना, जिसकी इच्छा होती है जो चीज प्राप्ति की, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो शायद उस दिन मेरे हृदय की जो पुकार थी वो ईश्वर ने सुनी और आज मुझे वो पुण्य फल मिल गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, आसमान, धरती, हर समाज। कभी ये समझ में नहीं आया था किसी महिला ने किसी मंदिर का निर्माण किया हो, लेकिन जहाजपुर जाके जो मंदिर माताजी ने, दीदी ने जो बनाया है वो अद्भुत है अपने अंदर। उसके एक एक चीज में आपको शांति और संतोष की भावना दिखाई देगी, यानी कि इनके जो सद्गुण है उस मंदिर में आ गए हैं जहां हम जाके खुद उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दीदी मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम महिलाओं को इस दिशा में भी ले जाने का जो कार्य आपने किया है वो अपूर्णीय है, जो आपकी कहते हैं जाने के बाद भी हम सभी का कोई करता है कोई नहीं, लेकिन दीदी ने ये कर दिया कि वो चिरकाल तक हमें याद रहेंगी और मंदिर के रूप में हम हमेशा हमारे साथ अपने आशीर्वाद को बनाए रहेगी। जैन धर्म, क्योंकि मेरे पास इतिहास विषय रहा है, तो मैंने इतिहास विषय में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं, वैसे मूल लक्ष्य जो है मैं ज्यादा नहीं जानती, बताऊंगी जो मैंने पढ़ा है कि मोक्ष है जैन धर्म का जो मेन उद्देश्य है, जो हमें बताता है कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। और जैन धर्म में ये बहुत अच्छे से समझाया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जन्म मरण के बंधनों से अगर हमें कोई मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला जैन धर्म है। हालांकि जैन धर्म का प्रचार कम प्रसार हुआ, ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं जिनके कारण जो सम्मान और समाज में इसकी प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसके 5 सिद्धांत जो मुझे बहुत ही पसंद है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उनमें से सबसे अच्छा जो है वो मुझे लगता है अस्तेय, किसी की चीज का चोरी ना करना, अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। ये अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो जो शांति, जो सुकून हमें चाहिए वो आवश्यकता रूप से हमें जीवन में मिलेगा और जो अंतिम लक्ष्य है वो मिलेगा। मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि आप सबके पुण्य कर्म हैं जो इस तरह के साध्वी संत केकड़ी की धरा पर आते हैं और हमने बहुत कुछ मैंने मेरे जीवन में शायद कुछ अच्छे कर्म किए कि मुझे इस पावन धरा पर कार्य करने का अवसर मिला, क्योंकि यहाँ पे हर क्षेत्र में धर्म कर्म होते रहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो जैन धर्म में। और इतनी अच्छी संगति मिलती है ना, कभी जब मार्ग से भटकते हैं तो वो वापस ले आते हैं, क्योंकि जैसे ही जब संगति में आते हैं अच्छे लोगों की, क्योंकि मानव स्वभाव है कि गलतियां करते हैं और भ्रमित होते हैं, लेकिन जब भ्रमित होते हैं तो जब आप लोगों की संगति में आते हैं तो वापस से सुमार्ग पर आ जाते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मुझे बुलाया और इस पुण्य कर्म में मुझे जोड़ा, आपका आभार।